बहू, तुम्हारा देवर तुम्हारे पैर छू रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, माफ़ कर दे उसको। ये छोटी छोटी बातें तो घर में चलती रहती है, उसके ऊपर घर में कलेश नहीं किए जाते। सुगंधा जी ने अपनी बड़ी बहू रागिनी से कहा, लेकिन मम्मी जी, ये तो देवर जी का हर 15-20 दिन का काम है। पहले मुझे उल्टा सीधा बोलो और फिर माफ़ी मांग लो। आखिर मेरा भी आत्मसम्मान है। मैं कब तक ये सब सहन करती रहूँगी? रागिनी बोली। सामेश और शिवम दो भाई थे। इन्हीं कारण से बड़े भाई सोमेश की शादी बाद में हुई और शिवम की शादी पहले हो गई। सोमान और रागिनी की शादी को लगभग 6 महीने ही हुए थे। पहले शादी हो जाने की वजह से शिवम और उसकी पत्नी अपने आप को रागिनी से बड़ा समझते थे, इसलिए आए दिन उसे किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं। और जब बात ज़्यादा बढ़ जाती तब सासू माँ यह कह देती कि रागिनी, तुम बड़ी हो, अपने छोटे के साथ तुम्हें बड़ापन रखना चाहिए। जब से रागिनी की शादी हुई उसे हर समय साड़ी पहनने के लिए कहा जाता है कि नई नई शादी हुई है और देवरानी पूनम सूट पहनती है। खैर, रागिनी को इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक दिन पूनम ने रागिनी से उसका सूट मांगा कि भाभी, मुझे शिवम के साथ मूवी देखने जाना है, कोई अच्छा सूट नहीं है तो आप अपना दे दो। रागिनी ने मुझे मन से अपना सूट तो दे दिया, अब एक ही घर में क्या मना करती। रात को वापस आकर भी पूनम ने सूट वापस नहीं किया। अगले दिन भी रागिनी सोचती रही कि शायद अब पूनम सेट वापस कर देगी। तीसरे दिन वही सूट पूनम ने घर में पहन लिया। रागिनी बोली, पूनम, मुझे ये सूट बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिला था और ये महंगा भी बहुत है, पार्टी वियर है, इससे तुमने घर में पहन लिया, खराब हो जाएगा। तुम्हें ये उसी दिन मुझे वापस करना चाहिए था, लेकिन तुम तो इसे पहनकर रसोई में खड़ी हो। भाभी, अब आपको इस सूट का क्या करना है? आप तो साड़ी ही पहनती हो, अब ये सूट तो मैं ही रख लूँगी। तभी सासू माँ बोली, रागिनी, वो तुम्हारी देवरानी है, अपने से छोटों को दोगी तो भगवान बरकत ही देगा। रागिनी को बहुत बुरा लगा, उसका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। वह अपने कमरे में आ गई। शाम करीब शिवम घर आया तो पूनम उससे बोली, मैंने आज भाभी का सूट पहन लिया तो मुंह बनाकर कमरे में बैठी है। इस पर शिवम ने रागिनी को बहुत कुछ सुना दिया। सोमेश ने रागिनी को समझा दिया कि अभी तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें सूट दिलवा दूंगा। 2 दिन बाद शिवम ने अपने व्यवहार से माफ़ी मांग ली। रागिनी ने भी सोचा कि बात बढ़ने से क्या फ़ायदा, अब तो पूनम का साहस बढ़ गया। अब वो आए दिन रागिनी के कमरे में पहुंच जाती और बाद में उसे उसका कुछ ना कुछ सामान मांग लेती और कभी वापस ना करती। कभी साड़ी, कभी सूट, कभी स्लीपर्स तो कभी कॉस्मेटिक चीज़। सासू माँ हमेशा यही कह देती कि पूनम की शादी को बहुत साल हो गए हैं, नए फैशन का सामान देखकर उसका भी मन करता है, इसलिए वह मांग लेती है। तुम्हें तो कोई परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा सामान घर में ही तो हो। मुझे तो ये सब सामान अपनी ननद को देना पड़ता था, वो वापस भी नहीं आता था। रागिनी हमेशा मन मसोर कर रह जाती। शिवन सोमेश की घड़ी, शर्ट या गले की चेन मांग लेता। अब दोनों ही कुछ कहते तो शिवम उस दिन घर में झगड़ा करता, फिर 2 दिन बाद फिर माफ़ी मांग लेता। 2 दिन पहले भी यही हुआ था। रागिनी के मायके से होली का सामान आया था। रागिनी की साड़ी देख पूनम का मन ललचा गया। पूनम रागिनी से बोली, भाभी, मेरी किटी है, आप तो अभी किटी में जाती नहीं हो, तो मुझे अपनी ये नई साड़ी दे दो। रागिनी ने उस साड़ी के लिए मना कर दिया। ये साड़ी मेरी पहली होली की शगुन की है, मैं इसे होली पर पहनूंगी, किटी नहीं तो क्या हुआ, घर पर तो त्योहार मनाया जाएगा, तभी पूजा के समय पहन लूँगी। सासू माँ बोली, रागिनी बहू, तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी मम्मी ने पूनम की कितनी हल्की सी साड़ी दी है और तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है। वह तो फिर भी एक ही दिन के लिए मांग रही है, तुम उसे ये साड़ी दे दो। तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, छोटों का भी मन होता है। मम्मी जी, शादी मेरी नई नई है, देवरानी जी की नहीं, इसलिए इस तरह की साड़ी मेरे लिए ही आती है। अगर उन्हें भी ऐसी साड़ी पहननी
चाहिए तो देवर जी से कहे, वो दिलवा देंगे, लेकिन जब मैं अपनी कोई साड़ी नहीं दूंगी। शिवम को ये बात पता लगी तो उसने फिर हंगामा कर दिया कि भाभी घर में तेरा मेरा कर रही है। लेकिन इस बार रागिनी ने किसी की बात नहीं मानी। 2 दिन बाद सुगंधा जी ने शिवम से कहा, होली आ रही है, तुम्हारी बुआ होली पर यहीं आ रही है। उनको पता लगेगा कि बड़ी बहू से तुम्हारा बोलबाल बंद है तो घर की बदनामी होगी, इसलिए अभी तुम रागिनी से बोलचाल कर लो। इस पर शिवम ने रागिनी से माफ़ी मांगी तो वो बोली, देवर जी, घर में इस तरह लड़ाई झगड़े का माहौल ठीक नहीं होता, आपको समझना चाहिए। अभी मेरी बात करने का कोई मन नहीं है। सुगंधा जी बोली, बहू, माफ़ करने का दिल बहुत बड़ा होता है, अपने से छोटों को माफ़ कर देना चाहिए। मम्मी जी, मेरा भी आत्मसम्मान है, मैं इसे बार बार चोट नहीं दे सकती। उस समय तो मैं आपकी बात मान रही थी, लेकिन ये आखिर बार है, इसके बाद मैं कभी देवर जी से बात नहीं करूँगी, कहकर रागिनी कमरे में चली गई। घर किसी के सब लोग रागिनी को देखते रहे, समझ गए थे कि अब उसे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। अपने पैर अपनी चादर तक समेटने होंगे।